रामचंद्र जी के जीवन से तो प्राय सभी परिचित हो कि नहीं? रामायण तो सबने देखी है। राजगद्दी मिल रही है तब मना कर रहे हैं, 10 बार मना किया, सबसे मना किया, माता से मना किया कि मैं नहीं बैठूंगा, मुझे नहीं बैठना। और जब वनवास दिया तो कितने बार मना किया? मना बोलो, क्या बात है। और आप लोग गद्दी मिले तो बैठाने के पहले ही बैठ जाए पट्टा। बैठने के पहले ही सोचे ये गद्दी मुझे कम मिलेगी, और वनवास मिले तो कहो वो झगड़ा कर ले, कौन है मुझे वनवास देगा। बस ये बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। महान आत्माओं को जब गद्दी मिल रही थी, राज्य मिल रहा था, तो नकार दिया। उन्हें दुख नजर आ रहा था, उन्हें दुख नजर आ रहा था, उन्हें सुख नजर नहीं आ रहा था। और वनवास की घोषणा हुई तो एक बार भी मन भी मलिन नहीं किया, ये भी नहीं सोचा कि, ये भी नहीं पूछा कि आखिर मुझे वनवास क्यों भेजा जा रहा है। अरे भाई, भरत को राजा बनाना तो बना दो, बंटवारा कर लो, और क्या एक आध राज दे दो, कुछ तो फरियाद रखते, कुछ तो रखते, एक बार तो रखते। ठीक है, वचन दे दिया था तो अयोध्या का राज्य उनको दे देते, कुछ तो रखते, कुछ तो। कम से कम पांडवों ने दुर्योधन के सामने 5 गांव तो मांगे थे। ये तो हक बनता है ना, क्यों गद्दी के अधिकारी 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी मना कर दिया। लेकिन हमारे महापुरुष ने तो सुई की नोक भर भी नहीं मांगी। थोड़ी इच्छा व्यक्त करना चाहिए थी, थोड़ा सोचना चाहिए था एकदम। और कितने ग्लैड, कितने खुश। अयोध्या की गद्दी मिली तब इतना सुख नहीं हुआ जितना कि वनवास की घोषणा हुई तो देखो रामचंद्र जी क्या जीवन का। वनवास में सुख कैसे, मुझे समझ में नहीं आया। और अयोध्या की गद्दी पर दुख कैसे, ये समझ में नहीं आया। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उसी दिन वो परम पिता परमात्मा तुम्हें मिल जाएगा। तुम साधुओं को जी लो जीवन। हम लोगों के पास शायद हम लोगों के पास कोई भक्त कोई गाड़ी नहीं देता होगा, इसलिए एक बार हम अखिल बिहार कर रहे थे, एक ऑटो रिक्शा वाला आया, पीछे से बरसात हो रही थी बहुत। बोले बाबा जी देखो बरसात हो रही, हवा बहुत चल रही है, आप बैठ जाइए गाड़ी में, हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे। वो 1 किलोमीटर पीछे चला, बोले बाबा जी उतर के पैर पड़े, बाबा जी हम बिल्कुल पैसा नहीं लेंगे, आप तो चलिए, आप जहाँ कहो वहाँ छोड़ देंगे। उस भोले प्राणी को क्या पता, तू तो ऑटो रिक्शा लेके घूम रहा है, यहाँ तो देवता विमान लेके आ जाएंगे। यहाँ तो देवता विमान लेके आ जाएंगे। क्यों महानुभाव, क्या बात है। इन ककरीले रास्तों में चलने में क्या आनंद है, मुझे ये समझ है। आप ये समझाओ, क्या समझ में आता है। गाड़ियां चल रही हैं, आगे चल रही, पीछे चल रही, और जिसकी में बैठ जाओ वही धन्य हो जाएगा, वही अभाग्य मानेगा। फिर क्यों क्यों हमारी भारत की संस्कृति में साधु कहता है कि नहीं, पगबग चलने में जो आनंद है, वो रावण जैसे लोगों को विमान में आनंद आता है, और हम लोग जैसे साधुओं को कंकरीले रास्तों में चलने में आनंद आता है। यही तो अंतर है, यही अंतर है। क्या है उन कंकरों में जो सुख नजर आ रहा है।
क्या है उन कंकरों में जो इतनी कठोर साधनाएं करते हैं, जिनको देख करके श्रावक कांप जाता है। ऐसी कठोर साधनाओं को साधु स्वीकार इच्छा से करता है। कुछ ना कुछ तो है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें अभ्यास शुरू करना पड़ेगा। जब जब दुख आए तब तब हमें मुस्कुराना सीखना पड़ेगा। जब सुख आए तो समझ लेना मेरा दुर्भाग्य है, और जब दुख आए तो समझ लेना मेरा सौभाग्य है। राजगद्दी मिल रही है मेरा दुर्भाग्य है, और वनवास मिल रहा है ये सौभाग्य है। मैंने मंत्र दे दिया। जिंदगी में यदि कुछ परमात्मा के निकट पहुंचना है तो ये साधना शुरू करो। दुख में मुस्कुराना शुरू करो, अभाव में जीना शुरू करो, और ऐसे जियो कुछ नहीं है और चेहरे पर आनंद ऐसा है कि सारा जगत इनकी मुट्ठी में है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम मुझे देख लो भाई, मेरे पास कुछ क्या है, कमंडल भी देख लेना खोल के, कुछ भी नहीं। और तुम्हारे पास सब कुछ है बेटा। और मैं कल से चल रहा हूँ और कंक्रीट रास्तों पे चल रहा हूँ। इतने रास्ते पे नंगे पैर तुम्हें चला दिया जाए, महेंद्रपुर वालों, सालू बाहू कहाँ गए, सालू गए, हमें चला दिया रास्ते पे। अब इसको एक बार साड़ोरा से नंगे पैर 4 घंटे में महेंद्रपुर आना है। रास्ते में कहीं एम्बुलेंस नहीं पहुंचाना पड़े, एम्बुलेंस पहुंचाना पड़ेगी भाई, नहीं चल सकता। लेकिन कोई है शक्ति जो चलाती है, और वह जो आनंद का झरना फूटता है, जो मात राम जैसी महान आत्माओं के अंदर प्रकट होता है। उनको पता नहीं क्या जंगल में मिल रहा था, क्या उन कष्टों में मिल रहा है, क्या उन दुखों में मिल रहा है। कंकड़ पैर में चुभ रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, लेकिन आत्मा में आनंद का झरना फूट रहा है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।